नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ग्रेट प्लेस टू लिव इन लग्जरी होम स्पेसिफिकली एनसीआर बेल्ट में हम तलाश रहे हैं और जिस तरह से डिमांड है उसका जायजा लिया जाएगा। मोर ओवर जो ट्रेंड्स हैं उनको एनालाइज करते हुए अगर आप भी इस तरफ मन बना रहे हैं आगे बढ़ने का तो क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, इन सब पर बातचीत होगी आने वाले आधे घंटे में। कई खास मेहमान इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं उनसे। अनिल शर्मा साहब शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमडी अमरपाली। गुड इवनिंग, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अनिल साहब। साथ ही कई और मेहमान हैं, सुशांत मुत्रेजा जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉस्मिक ग्रुप, नमस्कार, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। प्रशांत तिवारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एमडी प्रतीक ग्रुप, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही अश्विनी धवन साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं रानी प्रमोटर्स, आपका भी स्वागत है। साथ ही मंजू गौड़ जी भी हैं जो कि डायरेक्टर हैं गॉर्सन्स, आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत है। हम इनिशियली अनिल साहब आपसे जानना चाहेंगे, ओवरऑल जिस तरह से हमने देखा है इकोनॉमी के समक्ष जो चैलेंजेस हैं, रियल एस्टेट भी एक मुश्किल दौर से पिछले दिनों गुजरा है, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं जो ट्रेंड चेंज हो रहा है। स्पेसिफिकली जहाँ तक लग्जरी होम्स की बात है, ये अपने आप में एक डिफरेंट सेगमेंट है, इसको लेकर किस तरह की इस समय डिमांड है और क्या कुछ स्पेसिफिकली आपने ऑब्जर्व किया है? देखिए, लग्जरी होम्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसका डिमांड थ्रू आउट, चाहे रिसेशन पीरियड हो, चाहे नॉर्मल पीरियड हो या बेहतर पीरियड हो, सभी पीरियड्स में लग्जरी होम्स का डिमांड बहुत हाई रहता है। रीजन बीइंग क्योंकि जो अगर हम पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को परसेंटम में डिवाइड करें तो जो डिमांड वाइज है 45 to 50% डिमांड लोअर सेगमेंट का होता है, मिडिल सेगमेंट का होता है जी। उसके बाद थोड़ा सा क्लासिक रेंज आ जाता है जो लग्जरी से थोड़ा नीचे होता है और अल्टीमेटली 15% जो डिमांड होते हैं वो लग्जरी सेगमेंट के होते हैं। तो जो लग्जरी सेगमेंट है उनके लिए ना तो ईएमआई का कोई असर दिखता है उनके ऊपर, ना कोई रिसेशन का कोई प्रभाव होता है क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, वो HNIs होते हैं। तो वैसे केसेस में अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगर हम लोग देखें इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सिटीज़, टीयर 1 सिटी हो, टीयर 2 सिटीज़ हो, टीयर 3 सिटीज़ हो, हर एक सिटीज़ में आप जितना भी सप्लाई आप समझते हैं उसका 15% आप मान के चलें कि लग्जरी सेगमेंट का डिमांड आना ही आना है। प्रशांत जी, आप बताएं ये स्पेसिफिकली क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है या इनफैक्ट एंड यूजर्स भी हैं, ये किस तरह का एग्जैक्टली इस समय लग्जरी होम्स को लेकर एग्जैक्टली जो डिमांड जो जनरेट हो रही है? और काफ़ी हम देख रहे हैं इस तरफ काफ़ी फोकस डेवलपर्स का भी, इंटरेस्ट भी काफ़ी एंड यूजर्स की तरफ से भी है। ये संभव ये किस तरह से पूरा जो इस समय डिमांड है उसको आप एनालाइज करते हैं? देखिए, हमने बताया जैसे कि पिछले 2-3 साल से पिछले 3 साल के 2009 में जब रिसेशन आया था 2008 के बाद, तो उसके बाद लोगों ने हर एक डेवलपर का जो हो गया तो मिड सेगमेंट अफोर्डेबल के ऊपर सबने कंसंट्रेट कर लिया जी। अब मार्केट रिवाइव हुई है, उसके बाद पिछले 1 साल से सभी डेवलपर से देखा कि क्योंकि जो लग्जरी होम में रहना चाहता है, जिसको हाई लाइफस्टाइल रहना चाहता है, उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल उतने नहीं थे मार्केट के अंदर। तो पिछले 1 साल से सबने देखा कि ठीक है अफोर्डेबल मिड सेगमेंट तो सब लोग बना ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग सिर्फ लग्जरी में रहना चाहते हैं। तो पिछले 1 साल से देखा कई डेवलपर्स ने यहाँ मिलकर लग्जरी होम का बनाना शुरू किया और जैसा कि अनिल शर्मा जी ने बताया कि लग्जरी होम के लिए 15 से 20% का लोग हैं जो उसमें रहना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे अभी तक। अच्छा प्रशांत जी, इसमें जैसे हमने देखा है, जैसे अभी अनिल जी बता रहे थे, HNIs हैं, कई यंग इंडिविजुअल्स हैं जिनकी हाई अर्निंग कैपेसिटी है, वो लोग हैं, कुछ बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, एंड स्पेसिफिकली कि ऐसे भी लोग आपने देखे हैं जो शहरों में जो ट्रेडिशनल होम्स में रह रहे हैं, अब वहाँ पर इतना कंजस्टेड हो गया है कि वो सिटी से बाहर मूव करके जाना चाहते हैं और बेटर जिस तरह से वो ऑफर्स तलाशते हैं, क्या उस तरह के लोग भी इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लग्जरी होम्स में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ईस्ट दिल्ली ले लीजिए, आप साउथ दिल्ली ले लीजिए, वहाँ पे जो जमीनों की कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट है, बहुत हाई है। उसके कंपेरिजन उनको छोटे छोटे मकान में रह रहे हैं वो, और उसी पैसे में वो नोएडा की तरफ या गुड़गांव की तरफ जाकर जो है वो बड़ा एक स्पेशियस लग्जरी होम ले लेते हैं। उसके बाद भी उनकी जो वहाँ पे वैल्यू उनकी है सेल करके है, प्रॉपर्टीज को घटा दिया, माइनस करने पर उनके बिजनेस करने के लिए भी सेविंग हो जाती है और एक खुलेपन में रहने लगते हैं। तो बिजनेसमैन भी इसके अंदर आ रहे हैं जो साउथ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, और CEOs हैं, VPs हैं, जो बड़े बड़े MNCs के हैं, वो भी इसके अंदर आ रहे हैं लेने के लिए जी। आइए हम बाकी मेहमानों का भी रुख करते हैं। सुशांत साहब, आप बताएं, इनफैक्ट जब लोग लग्जरी होम्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ, एक तो लोकेशन नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लोकेशन के साथ में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, कितने लोग इनफैक्ट बस भी रहे हैं वहाँ पे, ये ओवरऑल स्पेसिफिकली जो इस बेल्ट में नोएडा के इर्द गिर्द जो कुछ ऑफर किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी, इसको आप किस तरह से व्यूअर्स के सामने रखना चाहेंगे? यहाँ पर जब इंडिविजुअल्स आएँ तो वो क्या एक्सपेक्ट करें, और जो यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है उसको कैसे आप समझाते हैं? देखिए, लग्जरी होम्स जो है इनके साथ एक एस्पिरेशन वैल्यू जुड़ी है। आप किस जगह पर रहते हैं ये बहुत बताता है आपके बारे में।
जी। तो जब आप एक किसी अच्छे प्रेस्टिजियस एड्रेस के बारे में बताते रहो कि आई स्टे देयर, सो इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू योर so and if I have my boss staying somewhere, I want to go and stay there, and I have my friend staying in some very nice place, so I want to. It has more to do with the aspiration and the what we try, जो हम developers जो हम कोशिश करते हैं उन aspirations को catch करना जी। और जो आप सोचते हैं एक नॉर्मल अपार्टमेंट में सिर्फ छत देना या कमरे होना उनके लिए काफ़ी नहीं है उन अपार्टमेंट्स में, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें प्लान करते हैं, लोकेशन अच्छी ढूंढते हैं, अच्छी लोकेशन ढूंढने के बाद जो प्लानिंग है उसमें डेंसिटी को कम रखते हैं, उसमें अपार्टमेंट्स को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, उनकी एंट्री एक दूसरे के सामने नहीं रखते, बहुत सारी आर्किटेक्चरली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट वी टेक केयर ऑफ व्हाइल मेकिंग दीज ड्रीम होम्स, एंड this is one place where we want people to not just to live but to actually enjoy life. So there's a lot of clubbing, there's a lot of partying, there's a lot of stuff that we add in, there's pool and everything that goes along to make it a nice place to stay in. अश्विनी जी आप बता सकें, क्योंकि एनसीआर बेल्ट में जो ट्रेंड ऑब्जर्व किए जा रहे थे लग्जरी होम्स के लिए, इंडिविजुअल्स काफ़ी मेजरली पीछे गुड़गांव की तरफ मूव कर रहे थे और उसके आगे जो कुछ ऑफर किया जा रहा था, अब इस बेल्ट में भी काफ़ी एक्शन है। ये आप जब कंपेयर करते हैं और जब आपके पास लोग आते हैं उनको आप किस तरह से ये पूरी स्टोरी समझाते हैं, यहाँ का जो पोटेंशियल है जो यहाँ हो रहा है और आगे की जो राह है पूरी, जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो किस तरह से आप व्यूअर्स के सामने हमारे रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है, जो लग्जरी होम का जो मेन बेस है वो है लोकेशन जी। जब भी कोई कस्टमर हमसे टच करता है, हम उनसे टच होते हैं, तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए किसी भी लग्जरी होम के लिए कि वो आराम से वहाँ जाए, वहाँ रहे और उसके कम से कम एक दिन में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बचें। सबसे बड़ी पहली लग्जरी वही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गुड़गांव या नोएडा हम किसी की भी बात करते हैं तो लोकेशन के बाद जैसे भाई साहब ने बोला कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हम बनाएं, लग्जरी चीज़ें दें, ये तो आम हर बिल्डर आज की डेट में कर ही रहा है जी। लोकेशन वाइज मैं सबसे बड़ी इसको अहमियत देना चाहता हूँ कि लोकेशन अगर अच्छी है हमारी, उसका फ्यूचर अच्छे हैं, आसपास चीज़ें पब्लिकली स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसके ऑफिसेज हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी आराम से कहीं से भी आके उसमें असेस करके वहाँ रहे, और सबसे बड़ी लग्जरी मैं ये मानता हूँ आज के सिनेरियो के अंदर। जी, मंजू जी का आगे रुख करते हैं। मंजू जी आप बता सकें, इनफैक्ट आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है, इसमें क्या इन्वेस्टर ड्रिवन ज़्यादा हो रहा है या एंड यूजर्स जैसे हम जानना चाह रहे थे उनकी तरफ से भी काफ़ी इंटरेस्ट है, एंड इनफैक्ट आगे चलते हुए क्योंकि कई बार लोग रेंटल्स के लिए भी नज़रिया रखते हैं कि उसमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसकी विसिनिटी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे फिर उस तरह से जो एक्शन हो रहा है उसको किस तरह से देखना चाहिए? जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग गॉडसंस जो है एक क्वालिटी नेम है, एक ब्रांड नेम है, और अभी तक हम अफोर्डेबल हाउसेज में काम करते रहे हैं। गॉड सिटी 1 और 2 में हम आज तक काफ़ी सारे फ्लैट जो है 25,000 फ्लैट्स बना रहे हैं। उससे पहले भी हम काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसेज जो हैं प्रोवाइड करा चुके हैं। लेकिन हम इसी के आगे, क्योंकि इंडिया की इकनॉमी जो है बूम कर रही है और लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, पेइंग कैपेसिटी बदल रही है, लोग अब लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसेस के साथ साथ लोग जो है अब लग्जरी भी चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए हमारा प्रोजेक्ट जो है गॉड सौंदर्यम आ रहा है, जो टोटली लग्जरी से परिपूर्ण है। काफ़ी लग्जरीज उसमें हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात है कि उसकी लोकेशन, जो लोकेशन है विच इज़ अ वंडरफुल लोकेशन। एज यू नो, इट फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द ग्रेटर नोएडा, एंड उसकी जो रोड है, जो उसका फ्रंट है वो काफ़ी वाइड है, 130 मीटर्स की उसकी रोड है, 100 मीटर का उसका ग्रीन बेल्ट है, जिससे जो एक और प्रपोज्ड वहाँ पे नोएडा जो है मेट्रो आ रही है, जिससे जो उसकी लोकेशन है वो टॉप मोस्ट लोकेशन बन जाती है। सामने IT पार्क्स एंड स्पोर्ट्स सिटी जो हैं वो प्लान है। तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है गॉड सौंदर्यम, नो डाउट इज़ अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, वेरी लग्जरियस प्रोजेक्ट। सोने पे सुहागा ये है कि जैसे कि उसका नाम है गॉड सौंदर्यम, और उसके जो प्रोजेक्ट्स का जो है डिज़ाइन जो है हमारे आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, और उसकी लैंडस्केपिंग पे बहुत बेहतर ध्यान दिया गया है। जो है सिंगापुर की एक कंपनी है टाइड, उसमें काम कर रही है वो। एंड जो अपार्टमेंट्स है 3 BHK से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो है सेगमेंट और भी हाई होते जाते हैं। इसमें 2 आइकॉनिक टावर्स भी आ रहे हैं, जिसमें हम 20th स्टोरी पे जो है स्विमिंग पूल एंड इन्फिनिटी पूल जो है हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं।
सेकेंड थिंग, इसमें जो हम 9 टावर्स आ रहे हैं, इसके अंदर ऑल में सभी टावर्स में एक इंडिविजुअल रिसेप्शन है और राइट मैम, हम आपके पास लौट कर आते हैं, इसमें और डिटेल्स आपसे कैच करेंगे, लेकिन जो बाकी मेहमान हैं, प्रशांत साहब आप बता सकें इसमें जो हम देख रहे हैं लग्जरी में स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल का जो स्टेटस है, जो लाइफस्टाइल जिस तरह से वो व्यतीत करता है, काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो लग्जरी में भी क्या काफ़ी वाइड वैरायटी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, वो किस तरह की एग्जैक्टली क्या कुछ मतलब इसमें ऑफर किया जा रहा है, आप कैसे समझाना चाहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी हद तक इंडिविजुअल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। देखिए, लग्जरी लिविंग के लिए सबसे पहले एक तो हो गया कि लग्जरी का मतलब क्या हो कि हम एक बहुत दूर जाके हम जो लोकेशन जैसे कह रहे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन एक उसमें एक मतलब उसका प्लस पॉइंट है कि लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन आप बहुत इंटीरियर में भी जाके लग्जरी बना सकते हैं। लोग दिल्ली में भी रहते हैं गोल्फ लिंक रोड पे, और फिर गांव में इंटीरियर में जाके बहुत बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, वहाँ भी रहते हैं। तो उसके लाइफस्टाइल पे है कि लग्जरी क्या चीज़ है। लग्जरी का मतलब है खुलेपन चाहिए, कमरे बड़े होने चाहिए, ड्राइंग रूम बड़े हो, लिविंग रूम बड़ा हो, टॉयलेट बहुत अच्छे हों, बड़े बड़े टॉयलेट हों। उसके बाद टॉयलेट में जो फिटिंग्स है, अब चाइना वेयर है, सीपी फिटिंग्स है, वो 1000 रुपये में 2000 में भी आती है, और 10,000 20,000 और लाख में भी आती है। तो वो लाइफस्टाइल वहाँ पे डिफाइन करता है कि लग्जरी के जो लाइफस्टाइल है वहाँ पे डिफाइन करती है जाके। स्पेशियस होना चाहिए, जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर हम लोग दे रहे हैं वो हाई एंड होने चाहिए। फ्लोरिंग है 50-60 रुपये से विट्रीफाइड टाइल स्टार्ट हो जाती है, और उसकी फिर मार्बल फ्लोरिंग की कोई रेंज नहीं है, आप 1000 रुपये तक चलते चले जाइए, कोई इसकी रेंज नहीं है। इटालियन मार्बल शुरू होता है 250-300 रुपये से शुरू ही होता है। राइट, अनिल साहब आप इसमें बता सकें, ये स्पेसिफिकली जहां तक आप इनिशियली बता रहे थे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा इतना प्लेन नहीं करता है, जो बाकी अफोर्डेबल या लो कॉस्ट हाउसिंग में उसका काफ़ी इंपैक्ट रहता है, लेकिन इस सेगमेंट में भी आप ये 2013 में जैसे एक्सपेक्टेड है कि ये जो नया साल रहेगा इसमें इंटरेस्ट रेट्स कुछ डिप हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अट्रैक्टिव रेट्स मिलें और कई इंडिविजुअल्स जो इस तरफ बढ़ना चाहें, क्योंकि लग्जरी की तरफ जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या वो एक थोड़ा मददगार साबित हो सकता है, एक थोड़ा सा मतलब इसको और पुश करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए? बिल्कुल, अभी प्रशांत जी ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि उसको मैं समअप ऐसा करना चाहूँगा कि लग्जरी होम्स इज़ नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज़ ए फैसिलिटी। कहने का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट इस तरह का जो प्रोडक्ट है